यहाँ किस लिए आए थे? उतार दो महाराज जी से देखो असली चारा निकल, ये देखो कटिंग निकली है इसकी, देखो किसको बुलाना है तेरे को। वेरी गुड महाराज जी, बहुत। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा इस औरत का रो रो कर बुरा हाल है, वो इसलिए दोस्तों क्योंकि ये अपने पति से कुंभ के मेले में बिछड़ जाती है। और दोस्तों जानते हैं जब कुंभ के मेले में जब कोई बिछड़ता है तो मिलना उसका नामुमकिन हो जाता है। बहुत किस्मत वाले रहते हैं दोस्तों वही मिलते हैं, ना कि कुंभ के मेले में जो बिछड़ा हुआ है दोस्तों वो तो मिलना एक सपना हो जाता है। उसी प्रकार दोस्तों ये औरत का रो रो कर बुरा हाल है क्योंकि ये अपने पति से बिछड़ जाती है। और उसके बाद दोस्तों ये अपने पति से कैसे मिलती है, कैसे क्या होता है, पूरा हम आपको बताएंगे इसी ब्लॉग में। कैसे ये किसी का शिकार एक साधु का बन जाती है, फ्रॉड जो आजकल कुंभ के मेले में जो कहते हैं कि ये साधुओं का भेष धारण कर कर ये भेड़िया घूम रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग पूरा बने रहेगा कैसे कैसे यहाँ पर धोखाधड़ी फ्रॉड हो रहा है। तो इस ब्लॉग में हमारा पूरा बने रहेगा, तभी आपको पूरी मतलब जो ब्लॉग आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो समझ में आएगा। तो दोस्तों सच्ची घटना पर आधारित ब्लॉग है। कैसे एक औरत को नशा देकर एक साधु कैसे अपने बस में कर लेता है और उसका पूरा दिमाग अच्छी तरीके से भ्रष्ट कर देता है, उसको कुछ पता ही नहीं रहता, जो साधु बोलता है वही वो औरत बोलती है। तो दोस्तों कैसे एक पत्रकार की नज़र उस पर पड़ती है और उसकी जो जान बचती है। तो दोस्तों चलिए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये सच्ची घटना पर आधारित ब्लॉग है जो कि अभी जो हमारा जो इलाहाबाद का नाम प्रयागराज पड़ गया है, तो वहीं पर दोस्तों जो कुंभ का मेला लगा है तो दुनिया जान रही है 144 साल बाद दोस्तों। तो दोस्तों जो कि 144 साल बाद कुंभ का मेला लगा हुआ है दोस्तों, वहीं पर एक जो पति पत्नी का जोड़ा जो रहता है कुंभ के मेले में जाते हैं गंगा स्नान के लिए। तो दोस्तों जो ये पति पत्नी का जोड़ा जो रहता है वो बिहार से आए रहते हैं, दरभंगा जिला से। तो दोस्तों तो वहीं पर दोनों नहा रहे थे, तो उसकी पत्नी भी नहा रही थी, पति भी नहा रहा था। तो दोस्तों उसी समय जो नहाने में उसकी पत्नी का दिमाग जो है थोड़ा सा बिजी हो जाता है। उसके बाद जैसे ही वो नहा कर उठती है तो वो देखती है कि उसका पति वहाँ से गायब हो जाता है। क्योंकि दोस्तों कुंभ का मेला में ऐसा होता है कि अगर आप पीछे जिस आदमी को खड़ा करेंगे ना, फिर अगर दोबारा अगर उसी जगह पर ढूंढेंगे तो कोई मिलने वाला नहीं, क्योंकि दोस्तों वहाँ का रास्ता ऐसा है जैसे भूल भुलैया। इसी प्रकार दोस्तों तभी कहते हैं कुंभ का मेला में जो शख्स बिछड़ता है वो मिलता नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों उसकी पत्नी जैसे ही पीछे देखती है, चारों तरफ देखती है, उसका पति मिलता नहीं। अब जाहिर सी बात है कोई भी होगा रोने लगेगा, चिल्लाने लगेगा। इसी प्रकार दोस्तों उसकी पत्नी जो है रो रो के उसका बुरा हाल था। अब वो करे तो करे क्या, फिर दोस्तों दिमाग लगाती है क्योंकि अब की बार के कुंभ के मेले में चारों ओर अनाउंस हो रहा है। तो वो जाती है वहीं पर दिमाग से थोड़ा काम लेती है। तो वहीं पर जाती है, बगल में पुलिस रहता है, तो पुलिस वालों से कहती थोड़ा सा वो कहती है कि अनाउंस करा दीजिए मेरे पति का ये नाम है। तो वहाँ अनाउंस होता है। लेकिन जब छोटा मोटा पंडाल हो तो दोस्तों समझ में भी आता है, पता नहीं कितने 50 करोड़ जनसंख्या में अब अनाउंस हो रहा, तो कोई सुनने वाला है नहीं क्योंकि दोस्तों इतनी आवाज़ आ रही थी। तो वहाँ पर दोस्तों उसके पति को वहाँ तक आवाज़ जा नहीं रही थी। इस प्रकार वो जो है अनाउंस कराते कराते थक जा रहे, सुबह का शाम, शाम का सुबह अनाउंस होते होते दोस्तों वो औरत जो है वही नहा कर जो कपड़ा पहने रहती है गीला, उसी में दोस्तों खड़ी खड़ी कपा रही थी। अनाउंस कराते कराते थक जाती है। तब वो करती क्या है कि अब करे तो करे क्या, क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी। इस प्रकार दोस्तों ठंडी का टाइम हाई है। तब वहीं पर दोस्तों एक पंडाल लगा रहता है। तो जब पंडाल लगा रहता है तो वहीं पर एक साधु रहते हैं। तो साधु के अंदर जो आग जलाए रहते हैं, तो वो करती क्या है बेचारी, वहीं पर जाके साधु के बगल में बैठ जाती है। जब साधु के बगल में बैठ जाती है तो साधु आगे बारे रहते हैं, तो आगे के पास बैठ के अपना ताप्ती वगैरह है। तब दोस्तों पूरा हाल जो है साधु को बताती है कि मेरा पति बिछड़ गया है, और हो सके सुबह अनाउंस फिर से करवाएंगे तो हो सके मिल जाए। इस प्रकार दोस्तों साधु जो है यही सबका फ़ायदा जानते हैं। वहाँ पर जितने साधु लोग बैठे हैं इसी का फ़ायदा उठा रहे हैं। 100 में से 85% साधु सही है, लेकिन जो 25% लोग हैं दोस्तों वहाँ पर बैठे हैं, भेड़िए बैठे हैं साधु का भेष बनाकर, सिर्फ अपना जो है पूंजी बनाने के लिए और कमाने के लिए। तो दोस्तों उसी का कैसे ये औरत शिकार बनती है, तो पूरा आप लोग सुनिएगा। इसके बाद दोस्तों वो साधु करता क्या, आगे बढ़ती है, वहीं पर तापता है। तो उसके बाद धीरे धीरे जो साधु रहता है उस औरत से सब बातें पूछता है। जानते ही आजकल के साधु थोड़ा मोड़ा तांत्रिक सीख लेते हैं विद्या, उसके बाद जो है
उस औरत से बोलते हैं कि ऐसा है, तुम्हारे बच्चा उच्चा तो है नहीं। अब वो जैसे ही ये बात बोलते हैं तो औरत जो चौंक जाती है, वो कहती है कि साधु बाबा जो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तब वो साधु बाबा से बोलती है कि ऐसा है, आप बताइए मेरे पति कब मिलेंगे, मेरा पति बिछड़ गया है, सुबह तक मिल जाएंगे ना। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम्हारा पति सुबह मिल जाएगा, तुम टेंशन ना लो। इस प्रकार दोस्तों वो जो औरत रहती है उस अघोरी बाबा के बातों में आ जाती है और कहती है कि चलो अच्छा बाबा बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे। तो इस प्रकार दोस्तों धीरे धीरे उस पर विश्वास कर लेती है। फिर वो बाबा बोलता है कि ऐसा है, तुम बच्चे के लिए बहुत ट्राई कर रही हो और तुम्हारा पति जो है एक बच्चा तुम्हें दे नहीं पाया है। तो उसके बाद दोस्तों वो सोचती है कि हाँ मेरे पति में तो कुछ कमी है ही है। इसके बाद जैसे जैसे वो बातें बोल रहा था, ये औरत जो है पूरी बातें उस पर विश्वास करने लगती है कि हाँ बाबा तो बहुत जागरूक वाले हैं, बहुत जानकारी वाले हैं। इसके बाद दोस्तों वो औरत करती क्या है, जैसा जैसा वो बाबा कह रहा था वैसा वैसा ये औरत कर रही थी। फिर बाबा करते क्या, शाम हो जाती है। फिर औरत से कहते हैं ऐसा तुम्हें भूख लगी होगी, तुम लोग मेरे पास एक सेब रखा है, तुम ये सेब खा लो और उसके बाद तुम सो जाओ। सुबह में जो है हम भी सो जाते हैं और सुबह में तुम्हारे पति के पास हम तुम्हें भेज देंगे। इस प्रकार दोस्तों वो औरत उस पर विश्वास कर लेती है और उसके बाद वो सेब खाती है। जैसे ही दोस्तों वो सेब खाती है उसके बाद वो नशे में बिल्कुल धुत हो जाती है और उसके बाद दोस्तों वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि वो जो ढोंगी था उसके अंदर कुछ मिलाकर उस औरत को खिला देता है। और खिलाने के बाद दोस्तों वो औरत बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद उसको पता ही नहीं रहता किस लोक में चली जाती है। और यहाँ जो ढोंगी बाबा रहते हैं उसके बाद जो है उसके साथ जो गलत काम करते हैं। और यही सब दोस्तों उसके जितना भी दोस्तों वो पहनी रहती है जेवर वगैरह सब वो ढोंगी बाबा लूट लेते हैं। और उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे अपने ही कुटिया में रखे रहते हैं। कुटिया कहने की जैसे कि तिरपाल वगैरह है तो वो पर्दा ढक देते हैं। और उसके बाद दोस्तों वो जैसा जैसा वो पंडित बोलता था ढोंगी बाबा वैसे ही वो औरत करती थी। अब यहाँ पर दोस्तों उसको कुछ याद ही नहीं रहता मेरा पति कहाँ है, मेरा घर परिवार कहाँ है, क्योंकि दोस्तों ऐसे ऐसे ढोंगी बाबा वहाँ प्रयागराज में इस समय घूम रहे हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत सजग होकर जाइएगा आप लोग भी, कोई भी हो। और इस प्रकार दोस्तों वो औरत जो है उस ढोंगी का शिकार बन जाती है। उस ढोंगी बाबा जो भी समझ में आता है उसके साथ वैसा वैसा करते हैं। हरकत उसको कुछ पता नहीं रहता, जो ढोंगी बोलते हैं वही वो बोलती है। अब इसके बाद दोस्तों उसको यही नहीं पता रहता मैं अपने पति से बिछड़ी भी हूँ। इस प्रकार दोस्तों धीरे धीरे समय बीत रहा था। तो एक दिन इत्तेफाक से जो है वो ढोंगी बाबा कहीं जाते हैं कोई काम से जाते हैं। उसी समय इत्तेफाक से जो थोड़ा सा उसका जो आजकल टेंट जो गड़ा हुआ है तो वहीं पर टेंट जरा सा उठता है। तो वहीं पर एक पत्रकार जा रहा था, तो पत्रकार की उस पर नज़र पड़ती है। और जब नज़र पड़ती है तो वो देखता है कि एक औरत बेहोश हालत में पड़ी हुई है। क्योंकि दोस्तों अभी आप एक केस और सुने होंगे, एक 11 साल की लड़की थी, उसको भी 2 पत्रकारों की बहादुरी से ही दोस्तों उसको बचाया जा सका। क्योंकि वो सोचिए 4 हफ्तों से ये ढोंगी बाबा के कब्जे में थी दोस्तों। तो इस प्रकार जो आजकल पत्रकार लोग काम कर रहे हैं उनको दिल से सलूट है दोस्तों। तो इसी प्रकार ये पत्रकार भी जो था उस औरत पे थोड़ा सा ध्यान देता है कि ये बेहोश कैसे पड़ी हुई है। तो उसके बाद दोस्तों वो पत्रकार जाता है। जैसे पत्रकार जाता है उसको हिलाता उलाता है तो वो तो बिल्कुल धुत पड़ी हुई थी बेहोश हालत में। क्योंकि ये ढोंगी बाबा जो रहते हैं दोस्तों ये काम करते हैं, जब तक उनको ज़रूरत रहती है तब तक उसको होश में लाते हैं, उसके बाद फिर बेहोश देकर अपने कब्जे में कर लेते हैं। उसी प्रकार दोस्तों इस औरत को भी इसी तरीके करते थे। अब वो पत्रकार वहाँ पहुँच जाता है, उसको हिलाते उलाते वो उठती नहीं है। तो उसको पत्रकार को डाउट होता है। तब वो तुरंत जाकर वहीं पर पुलिस बहुत वहाँ पर तैनात है। तो पुलिस को फ़ोन कर जाता है बताने कि ऐसा है वहाँ टेंट में एक औरत बेहोश पड़ी हुई है, ऐसा तो नहीं उसके साथ भी कुछ गलत काम इन्होंने किया हो। अब इस प्रकार दोस्तों जो है वो जो पुलिस वाले देर न करते हुए उस औरत को जैसे ही वहाँ से पंडाल से निकालते हैं, अब बाहर में जैसे वो आती है थोड़ा सा उसको होश आता है तो वो पुलिस वालों से कहती है कि ऐसा मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मेरा पति कहाँ है। अब उसको दोस्तों फिर याद आने लगता है, जब बाबा के उससे हटती है साय से तो सब कुछ याद आने लगता है। और जैसे ये बाबा लोग के पास में कोई भी जा रहा है तो बाबा लोग ऐसा तांत्रिक फूंक दे रहा है कि आदमी बस उसी के बस में हो जा रहा है। तो वो औरत बोलती है मेरा पति कहाँ है, मेरा कहाँ। इस प्रकार पुलिस वाले समझ जाते हैं कि जरूर ये कोई ढोंगी का काम है, इसके साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। फिर दोस्तों पुलिस वाले देर न करते हुए पूरी बात उससे पूछते हैं। जैसे बाबा उसके पास आता है फिर वही बातें बोलने लगती है कि देखिए मेरे स्वामी आ गए, मेरे जो भी है। इस प्रकार दोस्तों पुलिस वाले बोलते हैं कि ये तुम्हारा अभी क्या बोल रही थी, अभी ये क्या बोल रही है। फिर पुलिस वाले देर न करते हुए उस ढोंगी का 2-4 तमाचा मारते हैं। उसके बाद पूरा वो जो ढोंगी बाबा रहते हैं अपनी सच्चाई कबूल देता है। उसके बाद दोस्तों होता क्या है, फिर वहाँ पर जितने अलाउंस होता है ये देखिए बहुत ही सुंदर महाराज जी, बहुत सुंदर महाराज जी ने ये होना चाहिए सनातन धर्म के साथ। ये महाराज बहुत सुंदर महाराज जी, ये हमारे संतों को बदनाम कर रहे हैं, असली संतों को बदनाम करते हैं। ये देखिए महाराज
दोस्तों वहां पर अनाउंस होता है कि मतलब जो सच्चे बाबा भी आए वो भी बदनाम हो रहे थे इन ढोंगियों की वजह से। फिर सब मिलके दोस्तों उस साधु का बिल्कुल बुरी तरीके से, जो साधु बन के भेड़ में बैठा हुआ था, उसको अच्छे से उसको मार पिटैया होती है दोस्तों, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार उस औरत से, मतलब जो औरत रहती है, उसको पुलिस के जरिए और पत्रकार की बहादुरी से दोस्तों उस औरत की जान बचती है। अब इस प्रकार दोस्तों वो औरत, जो अगर पत्रकार नहीं पहुंचता तो उस औरत का क्या होता, भगवान ही मालिक था। तो इस प्रकार दोस्तों वो औरत धीरे धीरे होश में आती है, फिर जो है अपने घर की ओर प्रस्थान करती है, अपने पति से संपर्क करती है। तो किस प्रकार दोस्तों एक औरत जो है ये ढोंगियों के उससे, कहते हैं कि कब्जे से कैसे एक पत्रकार बाहर निकालता है। तो दोस्तों इस ब्लॉग को सुनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि दोस्तों वहां पर जब प्रयागराज में कोई भी जाए तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ रहे, और कहने मतलब जितने ढोंगी हैं इनके हाथ से कोई चीज़ खाइए नहीं, ये तो कोई चीज़ मिला के प्रसाद भी दे रहे हैं तो उसमें मिलाकर भी कुछ दे रहे हैं। आदमी बस इनके ही माला जप रहा है, इन्हीं की बातें बोल रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इनसे बहुत दूरी बनाए रहे, इनसे कोई संपर्क काल ना रहे, क्योंकि इसमें जानते ही हैं कितना माला मोती लेके घूम रहे हैं। हर चीज़ से बचें, क्योंकि दोस्तों ये फरवरी के 26 तारीख तक मात्र ये गंगा स्नान है। तो दोस्तों जब भी जाएं तो सुरक्षा से जाएं, सेफ से जाएं। तो दोस्तों चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय।